गुड मॉर्निंग दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लासेस पटना में आपका स्वागत। हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है भारत का संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में जानते हैं, एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसके माध्यम से और सब क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत का संविधान की उद्देशिका। देखिए यहाँ पे एक मिनट, हम भारत के लोग, यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा ये सब कोड वर्ड, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जिस संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तम 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू के माध्यम से आपको और क्लियर होगा, जब जरूरी होगा फिर से आपको यहाँ पे बताया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया? प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया? अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा भारत, चौथा आयरलैंड। तो सर्वप्रथम किसने संविधान में सम्मिलित किया था? अमेरिका। ठीक है दोस्त, देखिए यहां से 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए अपने संविधान के बारे में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 4 देशों का प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की प्रस्तावना में 4 देशों का प्रभाव है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पर 4 देशों का प्रभाव है। 4 देशों का प्रभाव है। अब देखिए 4 देश कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, पहला देश देख लीजिए कौन है? अमेरिका। पहला देश कौन है? अमेरिका। पहला देश कौन है? अमेरिका। आ जाइए, पहला है अमेरिका। देखिए दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तीसरा हो गया रूस। चौथा हो गया चौथा क्या है? फ्रांस। चौथा क्या हो जाएगा? फ्रांस। चौथा हो गया फ्रांस। अब देखिए कैसे प्रभाव है ये देखते हैं। हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे कि अमेरिका से प्रस्तावना में क्या लिया गया है? विचार। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार लिया गया है कहां से? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। अब देखिए रूस से क्या लिया गया है? बताइए, रूस से क्या लिया गया है?
आप लोग भी सोचिए, रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है न्याय। रूस से क्या लिया गया है? न्याय। क्या गो न्याय? 3 ठो। कौन कौन? देखिए, सामाजिक 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 न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, अब बताइए फ्रांस से क्या लिया गया है? बताइए, आप लोग कुछ दिन बताए थे कल, नेक्स्ट पिछले क्लास में फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, 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 समानता, समानता एंड बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव है। कितना देश के? 4 देश के। उद्देश्य कौन कौन है? अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। रूस से 3 गो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। आशा करते हैं कि क्लियर हुआ होगा सभी दोस्तों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका तो हो गया प्रस्तावना में, एक मिनट देख लीजिए। प्रस्तावना में सर्वप्रथम किस देश के संविधान, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो अमेरिका। तो क्लियर हो गया। देखिए, अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पद कहा? परिचय पद दोस्तों, कोड वर्ड क्या है? परिचय पद। अब देखिए यहाँ पे एगो ट्रिक बताएंगे, देखिएगा कैसे याद होता है। यहाँ पे के एम मुंशी, ज्ञानवीर आस्टिन, जस्टिन पीएन भगवती, पालकी वाला। तो परिचय पद कौन कहे थे? पालकी वाला। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। परिचय पद, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पद। भाई पहले शादी उदी होता था तो आदमी, मतलब लड़का लड़की डोली में जाता था, क्या पालकी में जाता था। तो भाई उसको परिचय देंगे, कहाँ ले जाना है, नहीं ले जाना है, तब ना वो लेके सही स्थान पहुंचाएगा। इस तरह छोटा छोटा ट्रिक अपना के इसको याद रखते हैं। जैसे हम याद रखते हैं उस तरह से बताते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जैसे परिचय पद, परिचय पद कौन कहा था? पालकी वाला। आज के एम मुंशी क्या कहे थे? के एम मुंशी क्या कहे थे? ग्रैंड आर्मी। देखिएगा, के एम मुंशी क्या बोले थे बताइए? के एम मुंशी क्या बोले थे? राजनीतिक जनपद। के एम मुंशी क्या बोले थे? राजनीतिक जनपद। लिख लीजिए, राजनीतिक जनपद। जनपद, पत्री, जनपद। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो यानी पालकी वाला। ठीक है। के मुंशी जी है, मुंशी जी जनप्रति निकालना है। मुंशी जी क्या बोले हैं? राजनीतिक जनप्रति। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया और संविधान सभा में पेश किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया और संविधान सभा में पेश किया गया? बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए कौन बनाए थे? कौन हो जाएगा इसका? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक ना? इसमें जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इसमें देखिएगा, इसको 2 गो याद रखिए डेट। 13 दिसंबर
1946 और 22 जनवरी 1900 कितना 47, 22 जनवरी 1947 और 13 दिसंबर 1946। देखिए दो को डेट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये डेट काहे इंपोर्टेंट है बताते हैं। संविधान सभा का जब प्रथम बैठक हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक उद्देशिका का जो है उद्देशिका प्रस्तुत किए थे। ठीक है, उद्देशिका प्रस्तुत किए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रखे थे? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य क्या लिखा गया दोस्तों? सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या रखे थे? उद्देश्य प्रस्ताव। कब रखे थे? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में। अब इसको जो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे, वह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की सेकेंड बैठक की द्वितीय बैठक लिखिए, द्वितीय बैठक में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक में क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में क्या बना? यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में उद्देशिका बना या प्रस्तावना बना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना चीज याद रखिएगा। दो वर्ड याद रखना है आपको, 13 दिसंबर 1946 याद रखिए और 22 जनवरी 1947 याद रखिए। ये दो डेट याद रखिए, बाकी अपने सब याद रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए और संविधान सभा में पेश किए गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक ना दोस्तों? देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? 44वें, 42वें, 24वें, 61। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स याद रखिए। इसको दो तो याद रखिए। बेरूबाद जो है संघ बेरूबारी संघ, इसको बता देते हैं थोड़ा सा। 1960 बेरूबारी संघ 1960। और एक होता है केशवानंद दोस्तों, केशवानंद भारती जो होता है, केशवानंद भारती केरल राज्य बाद 1973। केशवानंद भारती केरल राज्यवाद 1973। ठीक है, देखिए क्या हुआ था।
बेरूबारी संघवाद 1960, इसको देखिए, इसको समझिए। बेरूबादी क्या? बेरूबादी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है दोस्तों, संविधान का सुप्रीम कोर्ट ने, एक मिनट दोस्तों, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा अच्छा से लिखिए ताकि देखने में अच्छा लगे, तो प्रयास करते हैं लिखने का। बेरूबारी संघ 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। संविधान का अंग नहीं माना। प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, इसीलिए बेरूबारी संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए इसमें कह दिया गया कि संविधान प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती केरल राज्य बाद 1973 में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है? संविधान का अंग है। संविधान का अंग है, इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। क्या सकता है? देखिए, बेरूबारी संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। लेकिन केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। संविधान का अंग माना गया और कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, इसी अधिकार का उपयोग करते हुए संसद पहली बार 42वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया। कब? 1976 में, जिसके तहत प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया दोस्तों? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लिख लीजिए, समाजवाद, दूसरा पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। इसको अच्छा से समझ लीजिए, बार बार क्वेश्चन अभी आएगा इसमें। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? आपका उत्तर निकल गया, क्या हो जाएगा? 42वां। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 42वां। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आ गया, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? बताइए आप, अभी बताएं, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो क्या क्या जोड़ा गया था ये देख लेंगे तो नहीं जोड़ा गया था ये नहीं निकल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए ना क्या क्या जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में।
क्या क्या जोड़ा गया था? पहले में तो ये दीजिएगा समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, ठीक ना। तो क्या कौन नहीं जोड़ा गया? बंधुत्व नहीं जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया था। क्या नहीं जोड़ा गया था? बंधुत्व नहीं जोड़ा गया था। मूल संविधान की प्रस्तावना में था ही पहले से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? देखिए न्याय, कोड वर्ड पकड़िए, न्याय। कितने प्रकार की न्याय की चर्चा प्रस्तावना में? कौन कौन न्याय है? 4 गो है, 5 गो है, या 3 गो है, या 7 गो न्याय? कौन कौन न्याय होता है प्रस्तावना में? सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय होता है। कौन कौन न्याय है? लिख लीजिए। 3 गो न्याय है। पहला हो जाएगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, और क्या हो जाएगा? राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ध्यान रखिएगा ये सब, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो जाएगा? न्याय। न्याय लिख दीजिए यहाँ पे, न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जुड़ा गया, 3 गो। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की चर्चा की गई है? 3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है? तो 3 ठो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? कोड वर्ड पकड़िए, स्वतंत्रता कितनी प्रकार के है बताइए। एक चीज आपको बताना भूल गए हम, ये जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय लिया गया है, कहां से लिया गया है? सब रूस से लिया गया है, रूस से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है ये सब रूस से लिया गया। ठीक है, चलिए जान लीजिए, जानना जरूरी था, ये तो पता ही होगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? स्वतंत्रता देख लीजिए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताइए। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होता है। कौन कौन होता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। याद रखिएगा 5 प्रकार के होता है। हम लिख देते हैं एक बार, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होता है। 5 प्रकार की। पहला क्या बोले हैं? पहला स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 और 5। देखिए प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दिया। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के। आप देख भी लीजिएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको एक बार। देखिए कितने प्रकार के बता रहे थे ना हम, दिखा देते हैं आपको। अभी न्याय देखें, न्याय 3 प्रकार के दिया हुआ है ना। न्याय 3 प्रकार के कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का दिया हुआ है। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, या 2 प्रकार के समानता हो जाएगा, और 1 प्रकार का बंधुत्व हो जाएगा। समझे? पूछेगा क्वेश्चन, इसको गौर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। कहाँ पे थे हम लोग? 8 नंबर क्वेश्चन पर थे। देखिए समानता पूछ दिया, कितने प्रकार के समानता है? समानता भी पता है, समानता कितने प्रकार का था आप लोग देखे ना। समानता कौन कौन है? देखिए प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता 2 प्रकार के हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। लिख लीजिए, समानता 2 प्रकार के, समानता 2 प्रकार का हो गया। प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, एंड अवसर, अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। पहला देखिए प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2। कितने प्रकार की समानता हो गया? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बताइए भारत में किस प्रकार की समाजवाद है? बताइए, लोकतांत्रिक समाजवाद, राज मिश्रित समाजवाद, यूरोपियन समाजवाद, तीन में से सभी बताइए क्या होगा। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है ना, तो लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी बताए थे आपको हम। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ठीक ना, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद कौन कौन जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, निरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता, अखंडता। देख लीजिए 3 शब्द हो गया। तब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तब बता नहीं दीजिएगा कि 42वां हो जाएगा, बता दीजिएगा ना, 42वां संविधान संशोधन 1977। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक ना, बार बार पूछिएगा ये क्वेश्चन। आपको लगभग प्रत्येक वन डे एग्जाम में कोई ना कोई सीटिंग में देखने को मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है बताइए। भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता, भारत राज्य का अपना एक धर्म होगा, ऐसा है? एक कॉमन सेंस लगाइएगा, हमारे देश में भारत में क्या है क्या नहीं है, इस कॉमन सेंस लगाइएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। इसी से धर्मनिरपेक्षता। तो भारत राज्य का अपना एक धर्म होगा, अपना देश का कोई धर्म है नहीं है। भारत में किसी धर्म आदि को मानने हो जाएगा पर प्रतिबंध है। भारत में भाई कोई आदमी, जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं, कोई मुस्लिम धर्म को मानते हैं भैया, कोई सिख ईसाई कोई भी धर्म को मान सकता है, सबको आजादी है अपना अपना, समझे। और देखिए यहाँ पे सभी धर्म समान है, देखिए यहाँ पे सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार के समर्थन प्राप्त है। सभी धर्म को समान रूप से सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए कहता है धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है दोस्तों सेशन में? देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता, यहाँ पे गौर की जगह संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में, संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। ये हो जाएगा भारत की जनता में। कैसे होगा भारत की जनता में ये बताइएगा, कैसे होगा देख लीजिए। देखो हमारे संविधान की प्रस्तावना में होता है ना संप्रभु संपन्न, लिख लीजिए। एक वर्ड होता है सम, क्या होता है? संप्रभु संपन्न, संपन्न होता है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा देश कोई भी निर्णय लेने के लिए, या आंतरिक निर्णय हो या बाह्य निर्णय हो, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारा देश, हमारा देश जो है, देश भारत, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय लेने के लिए क्या है? ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र, या आंतरिक हो या आंतरिक या बाह्य, आंतरिक या बाह्य कोई भी निर्णय, आंतरिक
अतिरिक्त या बाह्य, कोई भी निर्णय, समझे। हमारा देश भारत कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, या आंतरिक हो या बाह्य हो, कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, समझे। बताइए हमारे देश का निर्णय कौन लेता है भाई? प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी को चुन के कौन भेजता है? भारत की जनता। कौन भेजता है? भारत की जनता। तो हुआ ना, संप्रभुता किसमें निहित हो जाएगा? भारत की जनता में। कहा कि प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं, प्रधानमंत्री को चुन के कौन भेजते हैं? हम लोग भारत की जनता भेजते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भारत की जनता, भारत की जनता। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब बताइए यहाँ पे प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? बताइए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भाई राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक न्याय ना हो जाएगा? राजनीतिक न्याय ना हो जाएगा? राजनीतिक न्याय हो जाएगा, ये राजनीतिक न्याय हो जाएगा। आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं। तो भाई आर्थिक आधार पर है तो आर्थिक न्याय हो जाएगा। ये कॉमन सेंस का सवाल है, देख के बना लीजिएगा आप लोग। आर्थिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। क्या हो जाएगा? समाज में क्या होता है कि जाति पर भेदभाव होता है, धर्म पर, लिंग पर भेदभाव होता है। यही हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव का समान व्यवहार ही सामाजिक न्याय होता है। समझे? समझ में आया? प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? बताइए, 2 दिन से बता रहे हैं, बताए थे जब संविधान का स्रोत बता रहे थे तब बताए थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया। तो रूस से, अभी भी बताया, रूस से लिया गया। कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? देखिए अखंडता, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 3 शब्द अभी बार बार बता रहे हैं जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो शब्द है 3 को जोड़ा गया था। वही में पूछता है कि अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। वही पूछ रहा कि भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कौन जोड़ा गया? तो आ रहा है ना यहाँ से, देखिए क्वेश्चन बार बार, अखंडता कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। कभी पूछ देगा समाजवाद कब जोड़ा गया, कभी पंथ निरपेक्ष कब जोड़ दिया गया, ये सब पूछते रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारी दीर्घकालीन सपनों का विचार है? बताइए किसने कहा था? तो संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसने कहा था? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है ना। पंडित ठाकुर प्रसाद भागवत क्या कहे थे? सोच के बताइए, पंडित ठाकुर प्रसाद भागवत क्या बोले थे? संविधान का सम्मानित भाग, संविधान का सम्मानित भाग। पंडित ठाकुर प्रसाद भागवत क्या बोले थे? संविधान का सम्मानित भाग, संविधान का सम्मानित भाग, सम्मानित भाग, संविधान का सम्मानित भाग बोले थे, संविधान का सम्मानित भाग बोले थे। देख लीजिएगा दोस्तों अच्छा से, संविधान का सम्मानित
भाग, सम्मानित भाग बोले थे, संविधान का सम्मानित भाग कौन बोले थे? पंडित ठाकुर प्रसाद भागवत। अनरेस्ट जो वार्कर है, थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, अनरेस्ट जो हो जाएगा, अनरेस्ट जो अनरेस्ट, अरे अनरेस्ट, अनरेस्ट एक मिनट दोस्तों, अनरेस्ट ये हो जाएगा वार्कर, अनरेस्ट वार्कर। अनरेस्ट वार्कर जी बोले थे कुंजी नोट, क्या बोले थे? कुंजी नोट। देख लीजिए, किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार? कौन हो गया? अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर, ठीक है। पंडित ठाकुर प्रसाद भागवत बोले थे संविधान का सम्मानित भाग, प्रस्तावना को। अनरेस्ट वार्कर जी बोले थे प्रस्तावना को कुंजी नोट, ठीक है। यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन पूछते रहता है कि विद्वान कौन क्या बोले थे, उसी के बारे में बताया गया, कौन विद्वान क्या बोला। जैसे दीर्घकालीन सपनों का विचार अल्लादी कृष्णामाचारी अय्यर जो है, अनरेस्ट वार्कर कुंजी नोट बोले, संविधान का सम्मानित भाग पंडित ठाकुर प्रसाद भागवत जी बोले। ये सब बार बार क्वेश्चन आते रहता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। आगे चलिए, कौन संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं? कौन संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं? तो कौन है? रूसो है, अर्नेस्ट वार्कर है, एम हिदायतुल्लाह है, इनमें से कौन है? कौन है बताइए आप लोग। अनरेस्ट वार्कर हो जाएगा, वार्कर ऐसे लिखा जाता है, यही हो जाएगा अनरेस्ट वार्कर, अनरेस्ट वार्कर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, आइए क्वेश्चन देखिए। अनरेस्ट वार्कर हो जाएगा। अनरेस्ट वार्कर जी क्या बोले थे? कुंजी नोट। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखिए, अभी आपको हम बता रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन बोले थे? केशवानंद भारती वाद 1973 ये बोले थे। यहाँ बोला गया था सुप्रीम कोर्ट नहीं। शंकरी प्रसाद वाद, बेरुवादी 1960 ये बोला गया था, बेरुवादी 1960 में। केशवानंद भारती बाद में तो 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। अब कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता, ठीक ना दोस्तों। कहा गया इसी प्रावधान को अपनाकर ही 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, जिसमें क्या समाजवाद, पंथरीपद, अखंडता सब जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेरुवारी 1960। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुवारी 1960। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है, अभी बताए। केशवानंद भारती में कहा, बेरुवादी में तो कहा था कि भाग नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती 1973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केशवानंद भारती 1973 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व की मूल कर्तव्य, बताइए किसमें प्रतिबंधित है? बताइए, 5 सेकंड का समय देते हैं हम, किसमें प्रतिबंधित है? ठीक है, बताइए आप लोग। देखिए, क्या हो जाएगा? उद्देश्य का। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित है? उद्देश्य का हो जाएगा। एक तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, एक तो कोड वर्ड बताते हैं, मन स्थिति, मन स्थिति, और दूसरा क्या हो जाएगा? मन स्थिति और क्या बताया? सिद्धांतों एवं आदर्श, सिद्धांत एवं आदर्श, सिद्धांत एवं आदर्श। देखिए, मन स्थिति, भारतीय संविधान के निर्माताओं का मन की स्थिति,
भारतीय संविधान की नियमताओं की मन की स्थिति अगर जानना होगा ना तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की सिद्धांत और आदर्श ये भी जानने के लिए संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व, कितने प्रकार के न्याय है? बताइए, हम लोग जान रहे थे न्याय, लिख लीजिए। न्याय कितने प्रकार के हैं देख लीजिए। न्याय कौन कौन है? 3 गो है। सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। तो दोस्तों क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता देख लीजिए। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। कौन कौन है? 4 अभिव्यक्ति, 4 अभिव्यक्ति, विश्वास, 4 अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। की स्वतंत्रता। 4 अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना के स्वतंत्रता। ठीक है। समानता कितने प्रकार के हैं? समानता कितने प्रकार की है? समानता देखिए, समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार। कौन कौन समानता है बताइए? समानता कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। लिख लीजिए। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक तो भारतीत्व है, एक तो देखो भारतीत्व है। देख लीजिए, बंधुत्व जो होता है भारतीत्व एक तो। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा आंसर। न्याय कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ से हो गया 3 प्रकार के। स्वतंत्रता 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो स्वतंत्रता हो गया आपका 5 प्रकार के। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता हो गया 2 प्रकार के और 1 प्रकार के बाकी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 5, 2, 1। 3, 5, 2, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता? बताइए। 2-3 बार हम बता दिए अभी। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची की राज्य की नीति संशोधन। बताइए इसको क्या होगा? क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समानता, क्या बोलते हैं, समानता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सबको जोड़ा गया। फिर से लिख दे, समानता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता क्या क्या जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में? लिख देते हैं फिर से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़ा गया था? समानता, क्या बोलते हैं, समानता, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है दोस्तों, समानता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सॉरी दोस्तों, समानता नहीं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद,
समाजवाद, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवाद, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता से जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व रूस से लिया गया, ठीक ना, वो आया है रूस से लिया गया है। 82वां संविधान 1976 में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़ा गया था। और समानता जो बोला गया था यहाँ पे मिस्टेक से, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, सॉरी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है फ्रांस से लिया गया। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय जो है वो रूस से लिया गया, न्याय संबंधित। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो है फ्रांस से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। चेक हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 के भारतीय संविधान में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्या नहीं था? बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता। अभी देखे हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता एंड अखंडता। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तब देख लीजिए 1976 में जोड़ा गया था, तो 1976 से पहले 1975 में पूछा था, क्या नहीं था? क्या नहीं था? बंधुत्व पहले ही से था, बाद में जोड़ा गया है। ये सब निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? सॉरी, 1975 में नहीं था। 1975 में कौन नहीं था? जैसे 1975 में बंधुत्व, संप्रभु, समानता तो था ही, 1975 में कौन नहीं था? 1976 में ये आया है। अखंडता 1976 में आया है। ठीक है दोस्तों, अखंडता हो जाएगा। अखंडता कब आया है? 1976 में। ये तो है बंधुत्व, संप्रभु, समानता, ये तो पहले से था ही। अखंडता आया 1976 में, इसलिए 1975 में नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन हो जाएगा? संविधान की आत्मा। देखिए उद्देशिका हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संबंध में पूछे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किनको संविधान की आत्मा माना है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में संबंध में पूछे, अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पूछे, तो वो हो जाएगा कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो संविधान की आत्मा कहा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान की आत्मा किसको बोले हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बोले हैं। संविधान की आत्मा बोले हैं, ठीक है। अगर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, कौन हो जाएगा? उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? पवित्र दस्तावेज बनाइए। पवित्र दस्तावेज किसने कहा? देख लीजिए, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। पवित्र दस्तावेज कौन कहे थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग है, धन्यवाद आप सभी को। ऐसे ही देखते रहिए और अच्छे एमसीक्यू के माध्यम से आपको दिया जाएगा पॉलिटिकल क्वेश्चन और अच्छे से समझा दिया जाएगा ताकि आपको याद रहे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।